हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 11:25 और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चालू है। और अभी तक आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, देख सकते। तो अभी जैसे सेटअप बनेगा ट्रेड लूंगा। और अपना सेटअप आपको पता है कि 11 बजे के बाद ही अपन ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि 11 बजे के बाद तुरंत लेना चाहिए। 11 बजे के बाद जब सेटअप बनेगा तब अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है। एक्चुअली मैं आज थोड़ा लेट आया क्योंकि बारिश की वजह से पुणे में बारिश हो रही है कहीं पर। तो इसलिए लाइट भी चली गई थी। तो अपना इन्वर्टर है, लेकिन जहां पर पीसी रखा है मैंने, वहां पर उसका कनेक्शन नहीं है, पॉइंट इन्वर्टर का। इसलिए लैपटॉप तो चल जाता है, लेकिन पीसी बंद पड़ जाता है। तो अपने को दोनों की स्क्रीन की जरूरत है, क्योंकि अपन एक साइड में चार्ट देखते हैं प्रीमियम का और दूसरे साइड में डेटा और बाकी सब कुछ। तो अभी देखते हैं, एंट्री बनते हैं आपको बता दूंगा। शायद बन भी सकते हैं, अभी बनने को आ रही है, इसलिए रुका हूं। जैसे एंट्री बनेगी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:44 और अभी अपन अपना ट्रेड लेने वाले हैं। तो जस्ट एक सेकेंड। ट्रेड ले लिया मैंने। ये देख लो ऑर्डर्स और पोजीशंस। तो अभी इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, देखते क्या होता है अभी। ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:37 और आज अपने को हो गया बहुत बड़ा लॉस। क्योंकि सच में आज मैं थोड़ा बिजी भी था और मेरे से थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हो गई आज। तो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ब्रोकरेज अपना चला गया 6,000 रुपीज और लॉस 1,000 रुपये। तो आज 7,000 का लॉस हो गया ओवरऑल। आपको दिक्कत देता है, एक सेकेंड। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है। मैंने सेटअप को फॉलो करने के बाद मैं लास्ट में 2:30 बजे मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, और उस वजह से मैंने ट्रेड लिया और उसको मतलब वो कॉल साइड में था। लेकिन क्या बोलते हैं, आज अपना बैड लक। और मेरे से मतलब बैड लक नहीं, क्योंकि मैं 2 बजे प्रॉफिट में था आज। अच्छे खासे प्रॉफिट में था डेली जैसे। लेकिन उसके बाद वो मुझे मेरा रूल्स ब्रेक करना है, या जो भी कह सकते हैं आप, ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि मैं आज सुबह पहले थोड़ा बिजी था, इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया ठीक से रील के लिए। लेकिन बाद में जब आया तो मुझे लगा नहीं, अभी इतना मिस हो गया तो अभी करते कुछ तो। और उस वजह से मैंने थोड़ा गलती कर दी एक दो। स्ट्राइडल भी किया था आज भी, लेकिन स्ट्राइडल में मतलब स्टार्टिंग में आपने जब सेटअप ऑप्शन सेलिंग का फेल होता है तो अपन स्ट्राइडल करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्ट्राइडल। लेकिन स्ट्राइडल में क्या होता है, एक स्ट्राइडल की वैल्यू जो पुट की थी वो पूरी कम हो गई थी और एक खुद बढ़ गया था, इसलिए मैंने पुट का नया स्ट्राइडल ऐड किया था, 23,800 का पुट। जो कि आप देख सकते हैं 102 रुपये चल रहा है, क्योंकि ये 39 हो गया। तो इस और ये दोनों फिर सेम नहीं होते, तो लगभग सेम चाहिए, इसलिए मैंने इसको किया। तो फिर इसमें इस ट्रायडल में यही जीता और उस ट्रायडल में भी फिर से यही जीता, लेकिन ये लॉस दे देगा। और ये तो अपना हेज वाला पोजीशन था, ये भी अच्छा खासा था। आज मैं 3,000 2,500 के प्रॉफिट में था ओवरऑल सब ब्रोकरेज जाके। लेकिन बाद में मेरे से थोड़ा स्ट्रैडल ही किए मैंने बहुत सारे, और उसी वजह से ब्रोकरेज भी बहुत चला गया। क्योंकि स्ट्रैडल आपको पता है ऑप्शन बाय करते दोनों साइड से 70-70 हजार के या 60-60 हजार के। तो 60-60 थाउजेंड के दो स्ट्रैडल, मतलब एक साइड में कॉल एक साइड में पुट। तो उस वजह से मेरा ब्रोकरेज चला गया ज्यादा। लॉस हुआ नहीं है ऐसे, मतलब जो इधर जो दिख रहा ना ये लॉस, ये देख लो आप, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये खासियत है अपने की, मतलब लॉस मैं करता हूँ ना, मेरे रूल्स फॉलो करता हूँ। लेकिन जब मैं स्ट्रैडल इतने अप्लाई किया, क्योंकि मुझे प्रॉफिट में आना, मतलब आज वीकेंड इसलिए ऐसा लगे कि प्रॉफिट में आना चाहिए कुछ भी करके, उसके चक्कर में मैंने इतने ऑर्डर्स लिए कि मेरा ब्रोकरेज 6,000 चला गया। तो कोई बात नहीं, अभी मंडे को देख लेंगे, डायरेक्ट एक दिन में 7,000 का प्रॉफिट भी कर सकते हैं अपन, जो कि ये पूरा रिकवर हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता तो आपको झूठ भी बता सकता है, कुछ भी, मतलब ये बिना ब्रोकरेज के कुछ भी इतना ही दिखा सकता था। लेकिन मुझे भी क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्योंकि जो भी ट्रेडर है सबको ऐसा मतलब प्रॉफिट ही दिखाते लोग। तो जो लॉस दिक्कत कोई लॉस दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत रहेगा तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि सचमुच जो भी है वो सब दिखाएंगे। और ये फिर मतलब इससे आपको भी मतलब एक ट्रस्ट रहेगा कि ये सच, मतलब जो भी है प्रॉफिट या लॉस सच में दिखाता हूँ मैं। और अगर लॉस हुआ तो दिखाता हूँ, प्रॉफिट हो वो भी दिखाता हूँ। और ब्रोकरेज भी कितना, ब्रोकरेज कोई नहीं दिखाता, तो ब्रोकरेज भी मैंने दिखाना स्टार्ट किया। ये देखो, ये आज का मार्केट का जो लेवल है मैंने मार्क किया था सुबह ही, यहाँ से यहाँ तक। और इधर ही मतलब ये क्या बोलते हैं, फिफ्थ की जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने 2-3 बार रिट्रेस करके, लेकिन वापस से गिरा नहीं। अगर ये गिरता ना तो आपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। और मैं बोलता हूँ आपको, मेरे को है ना
डेढ़ बजे, हाँ, 1:40 को मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में था। अच्छे खासे मतलब 3,000 या 2,500 के ऊपर ही था, ब्रोकरेज वगैरह माइनस करके। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इधर है ना थोड़ा मतलब एक स्ट्रैडल मैंने बहुत सारे केयर कर लिए इधर, क्योंकि स्ट्रैडल कर रहा था और जो स्टॉप लॉस में स्ट्रैडल किए रखता हूँ वो हिट हो रहे थे। लेकिन वो हिट होने के बाद मेरा काम रहता है कि स्ट्रैडल का अगर एक साइड स्टॉप लॉस हिट है तो दूसरा पोजीशन अपन एग्जिट करते, वो मैंने एग्जिट नहीं किए। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरी गलती आज। सेटअप ने तो डेली की तरह अपने को 2,500-3,000 आज भी मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरी क्या बोलते, मैंने अपना कंट्रोल खो के ऐसा किया आज, क्योंकि मैं आज पूरे दिन सेटअप पर नहीं था। स्टार्टिंग में आया, फिर थोड़ी देर काम की वजह से बाहर गया, फिर वापस जब आके स्क्रीन पर देखा तो मुझे लगा नहीं, अभी कुछ भी करके ट्रेड लूंगा। तो वही गलती की वजह से आज मुझे इतना बड़ा लॉस करना पड़ा, जो कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी अपन कर लेंगे प्रॉफिट इसको भी, क्योंकि अभी लगातार मतलब विनिंग स्ट्रिक चालू थे, आज वापस अपनी विनिंग स्ट्रिक टूट गई। तो ये कुछ मुझे इतना इम्पैक्ट मतलब इसके वजह से मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब मैं ऑप्शन बाइंग करता था ना, तो ऐसे मेरे लॉस कभी होते नहीं थे। प्रॉफिट होते थे 10-10 हजार के, अगर 1 लाख कैपिटल, लेकिन लॉस होता तो 50-60 हजार का लॉस होता था, उसको झेल नहीं सकते थे। लेकिन ये लॉस मैं आराम से झेल सकता हूँ, 2 दिन के अंदर इसका डबल करके प्रॉफिट कर सकता हूँ। लेकिन 50-60 हजार का लॉस करने के बाद तो अपन उसको रिकवर तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते, जो है वो भी मतलब लॉस कर देंगे। तो ये आपको सीखना रहेगा, तो यही सीखना है कि लॉस जब करोगे वो आपके लिमिट में चाहिए। आज का मेरा अगर परसेंटेज वाइज देखोगे आपने, कल मुझे 3% प्रॉफिट हुआ था कैपिटल के, आज मुझे 6% लॉस हो गया। 6, हाँ, 6 कह सकते, 6%। तो ठीक है, अगर मेरा 1 लाख कैपिटल रहता तो 6% होता एक्चुअल में, 6-7%, लेकिन मेरा 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख है, तो उसके हिसाब से वो 4 या 5% होता है। तो 4-5% का लॉस और 40-50% के लॉस में बहुत फर्क रहता है। लोग 40-50% का लॉस करने के बाद कैसे रिकवर कर लेंगे, फिर वापस से कहीं से जुगाड़ करके पैसा लाएंगे। और मैं आप सच में बोल रहा हूँ, ये जो टेलीग्राम के जो रहता है ना लोग, टिप्स एंड कॉल्स, इसको कभी भी फॉलो मत करिए। और जो लाइव ट्रेडिंग यूट्यूब पे रहती ना, वो भी मैं सब करके बैठ चुका हूँ पहले ही। मतलब मैं आज देख रहा था ऐसे यूट्यूब पर, टाइम पास नहीं था इसलिए, तो मुझे एक ये आया था कि लाइव ट्रेडिंग, तो उसके बारे में अगर मैं रील में या कल की स्टोरी में डाल दूंगा, एक बार ऐसा मिला तो। वो मतलब जो थे ना लाइव ट्रेडिंग करने वाले, वो बोल रहे थे कि ये करो वो करो, इस ऐप से ट्रेड मतलब इस ऐप से आप अपना अकाउंट ओपन करो। और खुद बोल रहे कि वो मतलब उनकी जो प्रॉफिट के जो ये ना रील्स, वो 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख ऐसे प्रॉफिट करते हो कभी कभी एक ही दिन में, वो भी। और फिर उनको क्या जरूरत पड़ रही कि आप वो बोलने की कि इस अकाउंट से, इस लिंक से अकाउंट ओपन करो, या सब्सक्राइब करो यूट्यूब को, या लाइक करो, व्यूज आने चाहिए, इतना टारगेट आज लाइक का। तो इसके मतलब ये समझ लो आप भी, अगर कोई मतलब मैं भी कुछ सालों पहले ऐसा था कि मुझे अगर कोई समझाता ना कि ये सब झूठ है, तो मुझे लगता था नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सब सच है, इनका इतना ही प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता। आप ही सोचो, जिनका प्रॉफिट आप अभी मेरा देख लो, आप पूरी हिस्ट्री देख लो, मैं वेरीफाइड भी लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम पर। इंस्टा पर मुझे रेस्ट्रिक्शन आए थे, इसलिए आज से टेलीग्राम पर ही करूंगा। और मैं रील भी डालता हूँ, आप उसका डेली का रील देख लो, प्रॉफिट कितने दिन हो रहा है, लॉस कितने दिन हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो भी देख लो। ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं, आज हो गया लॉस। और मार्केट ने भी आज मतलब सुबह दिया था अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन मैं वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि मैं बाहर था। उसके बाद आने के बाद मुझे लगा कि और कुछ तो ट्रेड कर, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट देखने के बाद मुझे लगा यार मैं तो मिस किया, अभी कुछ तो करके वापस से एक बार ट्रेड करता है ऐसा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।